मेरा नाम है सुमित और आज की इस वीडियो में मैं 0x100x के इस वीडियो पार्ट का ब्रेकडाउन करने वाला हूँ। DeepSeek, China's AI that sent all markets crashing from crypto to stocks. DeepSeek, China's AI that sent all markets crashing from crypto to stocks. सबसे पहले मैंने एक न्यू कॉम्पोजिशन बनाया और उसका साइज रखा 1080 90 20 30 एपीएस। आज हम इस पार्ट का ब्रेकडाउन करेंगे इस वीडियो में, तो मैं इसको यहाँ से ट्रिम कर लिया। उसके बाद मैंने एक सर्कल बनाया और उस सर्कल का फिल मैंने रेडियल ग्रेडियंट चूज़ किया और उसके कलर को एडजस्ट किया थोड़ा। मैं इसके एंकर पॉइंट को कुछ ऐसा करके उसके बाद इसके स्केल को इंक्रीज किया और इसको नीचे के साइड सेट कर दिया। फिर मैं एक सॉलिड लेयर लिया और उसको ओके करके सर्कल के नीचे ऐड किया। उसके ऊपर मैंने अप्लाई किया ग्रेडियंट रैम्प और उसके एंकर पॉइंट को कुछ इस टाइप से मैं एडजस्ट कर लिया और आई ड्रॉपर टूल से मैं ये सेलेक्ट कर लिया कलर। उसके बाद इसके ऊपर मैंने एक इफेक्ट अप्लाई किया फास्ट बॉक्स ब्लर और इसके रेडियस को इंक्रीज कर दिया। एक और सर्कल बनाया और उसके कलर को भी, जो पहले कलर था उसको हटाया और जो भी मुझे कलर इसमें सेलेक्ट करना था वो आई ड्रॉपर टूल से मैं ये कलर सेलेक्ट कर लिया और इसको ओके किया। उसके बाद मैंने इलिप्स के ग्रुप को सेलेक्ट करके सिलेक्शन टूल पे क्लिक करने से हमें इसका एंकर पॉइंट दिखने लगता है, तो इसके एंकर पॉइंट को मैं कुछ इतना कर लिया और इसके कलर को थोड़ा एडजस्ट किया और इसको ओके किया। ओके करके मैं इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका ब्लेंडिंग मोड ऐड रखा और इसके ऊपर अप्लाई किया फास्ट बॉक्स ब्लर। इसके रेडियस को भी मैं इंक्रीज किया कुछ इतना। उसके बाद नीचे आके एंड पॉइंट पे एक की फ्रेम लगाया और स्टार्टिंग में आके जो इसका एंकर पॉइंट है इसको मैं एकदम 0 कर दिया कुछ इतना और इसको अलाइन कर लिया। एक और सर्कल बनाया और इसको भी अलाइन किया और इसको ऊपर के साइड थोड़ा सेट किया मैं और इसका एक और डुप्लीकेट बनाया और उस डुप्लीकेट जो मैंने बनाया सर्कल उसका कलर वाइट रखा और इसके ऊपर ऐड किया ट्रिम पाथ और इसकी वैल्यू को थोड़ा एडजस्ट किया और नीचे आके टेपर की वैल्यू को मैं इंक्रीज किया। स्टार्ट लेंथ जो फाइनल वैल्यू रखा वो 80 रखा मैंने और एंड पे एक की फ्रेम लगाया और उस की फ्रेम को स्टार्टिंग में लाके कुछ फ्रेम आगे जाके मैं यहाँ पर एक और की फ्रेम ऐड किया 100 का और ये दोनों को सेलेक्ट करके मैं इजी ईज कर दिया और इसके ग्राफ को एडजस्ट कर लिया थोड़ा। फिर मैंने उसका डुप्लीकेट बनाया वाइट सर्कल का और उसके रोटेशन को मैं 142 रखा और जो हमने स्टार्टिंग में सर्कल बनाया था उसका भी डुप्लीकेट बनाया और उसको शेप लेयर 1 के ऊपर ले गया और ये तीनों को सेलेक्ट करके इसको ट्रैक मेट कर दिया और इसको इन्वर्ट कर दिया। उसके बाद मैंने एक शेप बनाया और एक नल ऑब्जेक्ट बनाया ताकि ये सबको उसके साथ कनेक्ट करा सकूं, तो ये सबको मैं नल के साथ लिंक करा दिया और जो हमारा नल है उसके पोजीशन पे एक की फ्रेम लगाया और कुछ फ्रेम आगे आके जहां हमारा ट्रांजिशन ख़त्म हो रहा है यहाँ पर, तो इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लिया इसको और ये दोनों की फ्रेम को सेलेक्ट करके इजी इज किया और इसके ऊपर भी मैंने ट्रिम पाथ ऐड किया और इसकी वैल्यू एंड पे एक की फ्रेम लगाया 0 का और यहाँ पर आके मैं 100 का कर दिया इसको और पाथ को मैं थोड़ा एडजस्ट किया इसको क्योंकि ये छोटा लग रहा है मुझे, तो इसको मैं थोड़ा इंक्रीज कर लिया और इसके ग्राफ को मैं कुछ इस टाइप से कर लिया। उसके बाद शेप लेयर 2 पे जो शेप की प्रॉपर्टी है उसमें स्ट्रोक के अंदर मैंने स्ट्रोक विथ पे एक की फ्रेम लगाया। कुछ फ्रेम पीछे आके यहाँ पर जो हमने की फ्रेम लगाया था उसको यहाँ पर लाके जहाँ पर हमारा ट्रांजिशन ख़त्म हो रहा है, मैं रेफरेंस वीडियो के अकॉर्डिंग इसको देख रहा हूँ, तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर आके इंक्रीज कर दिया। फिलहाल देखने के लिए मैंने बस इतना ही रखा इसको
अभी आगे इस पे काम करेंगे हम। तो इसका जो नल बनाया था उसका डुप्लीकेट किया और इसके की फ्रेम को हटाया और नल 2 को उसके साथ कनेक्ट करा दिया। उसके बाद इसके पोजीशन पे एक की फ्रेम लगाया और स्केल और रोटेशन पे, तीनों पे की फ्रेम लगा के इसको थोड़ा पीछे ले गया और इसको सेंटर कर लिया इसके एंकर पॉइंट को। और ये की फ्रेम को कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया और स्ट्रोक विथ के वैल्यू को थोड़ा इंक्रीज किया मैं देखने के लिए। और अब यहाँ पर आके मैं ये जो हमारा ट्रांजिशन ख़त्म हो रहा है कि पहले वो एक शेप में आए फिर उसके बाद वो जूम होके ऐसे फील हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसको सेट कर रहा हूँ पोजीशन स्केल और इसकी वैल्यू को लेके। ये इतना मुझे ठीक लग रहा है और ये सब करके फिर उसके बाद स्ट्रोक विथ को इंक्रीज कर दिया ताकि ये सारा फिल हो जाए वाइट कलर से, कुछ इस टाइप से। और इसके की फ्रेम को मैं थोड़ा एडजस्ट किया और ये की फ्रेम को सेलेक्ट करके इसको इजीज किया, इसको भी F9 से। फिर उसके बाद जो शेप लेयर है हमने स्टार्टिंग में बनाया था ग्लो के लिए, उसके रेडियस को थोड़ा इंक्रीज किया और जो शेप लेयर 3 था हमारा 2 था उसको डुप्लीकेट किया और यहाँ पर मुझे डीप ग्लो ऐड करना था इसलिए उसको मैं कट किया यहाँ से, क्योंकि मैं तब करता तो डीप ग्लो सब पे अप्लाई हो जाता, इसके लिए मैंने वहाँ से इसको कट किया और इसकी वैल्यू को थोड़ा एडजस्ट किया मैं। और ये मुझे ठीक लग रहा है तो ये उसकी वैल्यू है। उसके बाद यहाँ पर आके जो हमने शेप बनाया था उसके टेपर की वैल्यू को मैंने 100 कर दी। फिर डीप सीक का लोगो मैंने इंपोर्ट किया और उसको छोटा कर लिया थोड़ा और सेंटर में करके इसके ऊपर स्केल पे एक की फ्रेम ऐड किया, 10 फ्रेम के बाद एक और की फ्रेम ऐड किया और स्टार्टिंग फ्रेम पे आके मैं इसकी वैल्यू को थोड़ा कम कर लिया। और ये दोनों की फ्रेम को मैं थोड़ा जूम किया और ये दोनों की फ्रेम को सेलेक्ट करके मैंने इसको इजीज किया और इसके ग्राफ को थोड़ा एडजस्ट किया मैं। 10 फ्रेम का एनिमेशन कम लग रहा है मुझे तो मैं इसको 1 सेकंड का कर दिया और इसको पेरेंट कर दिया नल 2 के साथ। फिर एक एडजस्टमेंट लेयर लिया और इसके ऊपर अप्लाई किया मैं ह्यू एंड सैचुरेशन और इसकी वैल्यू को मैं थोड़ा एडजस्ट किया। और ये रहा हमारा फाइनल एनिमेशन। DeepSeek, China's AI that sent all markets crashing from crypto to stocks.